अरे मैडम को मुझे भी हेलो चलो बोलकर आने दे। क्यों? मैम, आपकी कॉफी जस्ट द वे यू लाइक इट। मैम वैसे एक बात बताऊं, आज ना आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चाय चीनी कॉफी सब फेल है आपके सामने मैम। मैं आपको एक शेर सुनाऊं? मैंने एक शेर तैयार किया है मैम, मैं शायर भी हूँ। सुनाऊं आपको? मैम एक बार सुन लीजिए। मैम मैम संजय, संजय, हमें उस लड़की का पीछा करना है। वो जो उस टैक्सी में जा रही है। मेरा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया, हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। तुम बस उस गाड़ी के पीछे पीछे चलो। देखा तुमने संजय, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। I just knew it. I just knew it. बस करो मीरा, ये दोनों भी हमारी तरह अच्छे दोस्त हो सकते हैं। कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा इन दोनों का चक्कर चल रहा है। अंश मुझे कितना उल्लू बना रहा है। रोज ऑफिस के बहाने इस औरत से मिलने आता है। ओ कम ऑन मीरा, अंश ऐसा लड़का नहीं है, तुम भी बस ना हद करती हो। देखा, ये दोनों साथ में कहीं जा रहे हैं, जरूर डेट पे जा रहे होंगे। क्या हो गया तुम्हें मीरा? इस तरह शक से तुम्हें घुटन होगी। Just shut up संजय, बस बहुत हो चुका। आज इन दोनों की रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा। मीरा मीरा नहीं, मीरा मीरा मैम साहब कहाँ हैं? मेम साहब तो घर पर नहीं है साहब। घर पर नहीं है? वो तो मैं 3 बजे जब घर पर आई थी वो चली गई। वो कुछ जल्दी जल्दी में थी, कुछ परेशान लग रही थी साहब। हेलो हेलो मीरा, कहाँ हो तुम? संजय, मैं बीपी रोड में हूँ। बीपी रोड? वहाँ क्या कर रही हो? चल छोड़ दे, चल जा। साइड करा, साइड करा, साइड करा मैडम। हेलो हेलो मीरा, काय मैडम, काय करता तुम्ही? लाइसेंस दाखवा, लाइसेंस। मुझे प्लीज बहुत लेट हो रहा है, प्लीज जाने दो। अरे काय क्या गलती हो गई? आप ड्राइविंग करते समय फोन पे बात करता है, आपको मालूम नहीं है क्राइम है? चलो लाइसेंस दिखाओ, जल्दी 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 लाइसेंस। नहीं है? 1 मिनट दे रही हूँ। जल्दी जल्दी। आपको फाइन भरना पड़ेगा। ओ मैडम, हाँ बाहर निकलो, चलो। अरे डिक्की खोलो, जल्दी डिक्की खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अब क्या हो गया? संजय, माय गॉड, इतने सारे वार। लगता है किसी नोकीले धारदार हथियार से वार किया है।
खून भी बहुत बह चुका है। पलटाओ जरा। सचिन, लगता है इसे मारा कहीं और है, यहां रखा गया डिक्की में। सर तब तो विक्टिम की खूनी के साथ हाथापाई जरूर हुई होगी। हाँ, हाथापाई तो हुई है। ये क्या, ये देखो, हाथों पर, कलाई पर और पैरों पर भी रस्से के निशान दिखते हैं। बांध के रखा था इसे कहीं। हाँ सर, लेकिन आसपास कहीं कोई रस्सी या कपड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा। निखिल, इशिता, गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक इंच छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ हाँ, अजय, अजय नाम है ना तुम्हारा? जी। ये तुमने देखी लाश पहले? जी सर, मैंने देखी। बहुत अच्छा काम किया तुमने अजय। थैंक यू साहब। गुड वर्क। ये गाड़ी आपकी है ना? नाम क्या है आपका? मीरा। और ये मरने वाला आदमी कौन है? सर ये मेरे पति हैं, अंश। क्या? वो लाश तुम्हारे पति की है? जी हाँ। कहाँ कहाँ ले जा रही थी आप? नहीं सर, मैंने नहीं मारा इन्हें। तो फिर ये तुम्हारे पति की लाश तुम्हारी गाड़ी के डिक्की के अंदर कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम ये लाश यहाँ पे कैसे है। कैसे पता नहीं? कहाँ लेके जा रही थी गाड़ी आप? अंश को ढूंढने के लिए निकली थी। वाह। ढूंढने के लिए? क्यों? ऐसी ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? आप फोन भी तो कर सकती थी ना, उसके दोस्तों से पूछ सकती थी। अंश कोई बच्चा तो नहीं था ना? हा? सर उसका फोन नहीं लग रहा था और ऑफिस से फोन आया कि अंश ऑफिस ही नहीं पहुंचा, इसलिए मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ऑफिस से फोन आया था अंश के? कितने बजे फोन आया था? सर 3 बजे। 3 बजे, और अब बजे है 5। तो 2 घंटे आप कहाँ कहाँ घूम रही थी पति को ढूंढने? सर मैं सब जगह रास्ते में उनको ढूंढ रही थी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। और फिर मैं कॉफी शॉप भी गई थी। कॉफी शॉप? कॉफी पीने? नहीं सर, अंश की अक्सर वहाँ मीटिंग्स होती हैं। मुझे लगा शायद वो वहाँ पर गए होंगे, पर वो वहाँ पे भी नहीं थे। अच्छा, फिर उसके बाद कॉफी शॉप के बाद कहाँ गई? सर मैं इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि संजय का फोन आ गया। संजय? कौन है आप? मीरा के बचपन का दोस्त हूँ। ओ, मीरा जी के बचपन के दोस्त संजय जी। क्यों फोन किया था आपने इसे? सर ये जानने के लिए ये कहाँ है। अच्छा, और फिर कहाँ से फोन किया था? सर मैं इसके घर गया था इससे मिलने के लिए। सर मैं असल में इसके घर के पास ही रहता हूँ सर। फिर? सर मैं इनसे बात कर ही रही थी कि पकड़ी गई। सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपने पति का खून नहीं किया है। यकीन कीजिए, आपका यकीन करें हम? क्यों? आप अपनी गाड़ी के डिक्की में अपने ही पति की लाश को लेकर घूम रही थी। शायद आप उसे ठिकाने लगाने जा रही थी, और आप कह रहे कि हम आपका यकीन करें? सर मैं एकदम सच कह रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। अच्छा, अंश को आखिरी बार कब देखा था? सर वो सुबह अंश की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, और मीटिंग में जाने के लिए मैंने उनके लिए टैक्सी भी बुक करवाई थी। सर मुझे टैक्सी सर्विस से कंफर्मेशन भी आ गया था कि अंश ऑफिस पहुंच गए हैं। आप चाहे तो ये देख सकते हैं मैसेज। हाँ, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है मीरा जी। अंश के लिए तुमने एक टैक्सी बुक की, जबकि तुम्हारे पास एक गाड़ी है, और वो भी ऑफिस जाने के लिए। क्यों? सर वो मुझे आज गाड़ी चाहिए थी, इसलिए उनकी टैक्सी बुक करा दी। किस काम के लिए? यही कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए मैंने आज गाड़ी अपने पास ही रख ली थी। अच्छा, शॉपिंग कराने के लिए। मीरा जी, बेहतर ये होगा कि जो कुछ भी है सच सच बता दीजिए, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। सर मैं एकदम सच कह रही हूँ, मैंने अपने पति का खून नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। तुम सच कह रही हो, लेकिन जब तक ये साबित नहीं होता ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तब तक तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। नहीं सर, और सचिन, सर इनके सारे डिटेल्स ले लो, जरूरत पड़े तो इन्हें भी बुला लेंगे। अभिषेक, एक काम करो, इजी फेयर टैक्सी वालों के पास जाके पता लगाओ क्या मीरा ने
टैक्सी बुक की थी क्या अपने पति अंश के लिए? और हम लोग एक कॉफी शॉप में जाते हैं जरा पूछताछ करने के लिए। अरे सुनो जी यहाँ का मैनेजर कौन है? सर, वो तो उधर है काउंटर पे। अच्छा, थैंक यू। मैनेजर कौन है? मैं ही हूँ। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। आजकल हर कोई अपने आप को सीआईडी से समझता है। इधर आ, आजा आजा सर। चलो बाहर। तुझसे कुछ पूछताछ करनी है। ये इसको पहचानता है? सर ये तो अंश है। सर काफी बार यहाँ पर आया है एक लड़की के साथ। कौन लड़की? मीरा? नहीं सर, उमा। सर दोनों यहाँ पर आकर लैपटॉप पर काम करते थे। मुझे लगता था कुछ ऑफिस का काम करते होंगे, पर सर मैं पक्का नहीं बता सकता। अच्छा, इस लड़की को देखो, देखा है कभी इसे? हाँ सर, ये भी पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर आ रही है। 5-6 दिनों से आती जाती रहती है? जी सर। अकेली या कोई साथ में होता था उसके? नहीं सर, ये अकेली आती थी और वहाँ उस कॉर्नर में बैठती थी और यहाँ पर एक दूसरी लड़की बैठी होती थी, उस पर नजर रखती थी। किस पर नजर रखती थी? उमा पर। मीरा ने हमें ये बात बताई क्यों नहीं कि उमा का पीछा कर रही थी? वैसे उमा के बारे में कुछ जानते हो? सर उमा की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हमारे पास हैं, अगर आप चाहे तो हम शेयर कर सकते हैं आपसे। प्लीज। आइए सर। सर उमा का क्रेडिट कार्ड किसी ANG इंटरप्राइज के नाम रजिस्टर्ड है। ANG एंटरप्राइज? एक्सक्यूज मी। बोलिए सर। हम लोग CID से हैं। आज सुबह ही आपके टैक्सी सर्विस में किसी ने अंश नाम के आदमी को SK विहार में छोड़ा है क्या? 1 मिनट सर, चेक करके बताता हूँ। देखिए। जी सर, बिरजू ड्राइवर था। कहाँ है वो? सर बाहर चलिए, बताता हूँ। ए बिरजू, इधर आना। जी साहब। ये साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर ये बताओ, ये इस आदमी को तुमने आज SK विहार में छोड़ा था? जी साहब। कितने बजे? साहब करीब 12:15 बजे। बहुत जल्दी में थे साहब। मैंने भी कार बहुत जल्दी चलाकर इधर से उधर से उसे पहुंचा दिया। पहुंचने के बाद जिस नंबर से बुकिंग हुआ था उस नंबर पर मैंने मैसेज भी कर दिया था। ठीक है ठीक है, अंश के ऑफिस से ही पता चलेगा वहां पे क्या हुआ था। जी सर कहिए। उमा, हम लोग CID से हैं। मैं ACP प्रद्युमन। देखो तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, अंश के बारे में। अंश का खून हुआ है। अंश का खून हो चुका है? हाँ। अंश का खून हो चुका है। मेरे तो अंश का खून हो चुका है। उमा सुनो, वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और इसी खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है हमें। एक बात बताओ, क्या तुम इसे जानती हो? पहले कभी देखा है इसे? सर ये तो मीरा की तस्वीर है, अंश की बीवी। एक बार मैंने फोटो देखी थी इसकी, अंश ने दिखाया था। अच्छा, तो क्या उमा तुम्हें पता है कि मीरा तुम पर नजर रख रही थी पिछले 6-7 दिनों से? मेरा पीछा कर रही थी? हाँ। नहीं सर, भला मुझसे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? एक बात बताओ, तुम और अंश कॉफी शॉप में क्यों मिलते थे रोज? सर काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में? कैसे काम के सिलसिले में? सर ऑफिस के काम के सिलसिले में हम लोग मिलते थे।
ऑफिस के काम के सिलसिले में कॉफी शॉप में? हाँ सर। और सर मैंने इन्हें कॉफी शॉप या कोई भी पब्लिक प्लेस में काम करने को कहा था। वैसे आप? मैं इनका बॉस। तो जरा बताइए, ये ऑफिस का काम कॉफी शॉप में क्यों? सर अंश और उमा कंपनी के लिए एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और ऑफिस में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ इंफॉर्मेशन लीक होने के ज्यादा चांसेस थे, इसलिए इसी सिलसिले में हमने आज 12 बजे मीटिंग भी रखी थी, लेकिन वो आया ही नहीं। एक मिनट, जरा एक बात बताइए, अगर अंश ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने? अब जी वो उसे फोन तो किया होता पता लगाने के लिए कि भैया कहाँ हो तुम, ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे, क्यों? हाँ? अंश का फोन आया था और उसने ये कहा कि उसे देर हो जाएगी आने में, क्योंकि बीच रास्ते में उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन सर मीरा ने हमें बताया था कि अंश किसी टैक्सी से ऑफिस आया था। वही तो, मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि अंश ऑफिस आया ही नहीं। वैसे फोन कितने बजे आया था अंश का? सब 11:30 बजे। 11:30 बजे। और उसके बाद में कब कांटेक्ट हुआ उसका? सर उसके बाद उससे बात ही नहीं हो पाई, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था और क्लाइंट्स आ चुके थे, हमें मीटिंग शुरू करनी थी, इसलिए जैसे मीटिंग खत्म हुई मैंने फिर से उसको कॉल ट्राई किया पर फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? 3:30 बजे। 3 या 3:30 बजे? 3 बजे सर। 3 बजे। तो फिर ये पता लगाना होगा कि ये अंश 11:30 और 3 बजे के बीच कहां गया था, किससे मिला था और फिर किसने किया अंश का खून और क्यों? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या हुआ सालुंखे? हैं, इस उम्र में गिनती भूल गया? गिनती नहीं याद कर रहा हूँ बॉस, मैं खूनी के वहशीपन के निशान गिन रहा हूँ। मतलब ये कि खूनी ने 1-2 बार नहीं पूरे 20 बार वार किया इस पर। ये देखो। माय गॉड, यार कितनी बेरहमी से मारा है इसे। किस हथियार से वार किए हैं ये? स्विस नाइफ से। स्विस नाइफ से? हथियार छोटा था, इसलिए जब तक इसकी जान नहीं चली गई ये इस पर वार करता रहा। सालुंखे की मौत तो जरूर इस जख्म की वजह से हुई है, इस वार की वजह से। प्रभु, आपको सालुंखे की क्या जरूरत है? नहीं बॉस, ठीक कह रहे हो तुम। दरअसल इसी वार की वजह से मरा है ये। पता है मुझे। हाँ पता है ना आपको, इस वार से इसका हार्ट पंक्चर हो गया और ये बेचारा मर गया। सर, एक बात और, मारने से पहले इन्हें बेहोश किया गया था। क्या? बेहोश किया गया था? हाँ सर, मैंने इनके मुंह पे लगे हुए सूखे हुए झाग को टेस्ट किया, जिसमें मुझे क्लोरोफॉर्म के कुछ ट्रेसेस मिले। अच्छा, तो मतलब अंश को पहले क्लोरोफॉर्म दिया गया, फिर हाथ पैर बांधे और फिर से मार डाला। इसकी मौत कितने बजे हुई सालुंखे? दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच। अंश की मौत हुई 12 से 3 बजे के बीच दिन में, और उमा के कहने के मुताबिक अंश ने उसे आखिरी बार फोन किया था सुबह 11:30 बजे। मीरा और टैक्सी वाले के कहने के मुताबिक अंश ऑफिस पहुंचा था 12:15 बजे, और सालुंखे के कहने के मुताबिक अंश की मौत हुई 12 और 3 बजे के बीच। ये सारा चक्कर है क्या? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है,
कुछ न कुछ तो है। ये मीरा जरूर हमसे कुछ तो छुपा रही है। मैंने हमसे कुछ नहीं छुपाया, मैं सब सच बोल रही हूँ। झूठ। 12 और 3 बजे के बीच में कहाँ थी तुम? 12 से 3 के बीच में मैं अपने घर पर ही थी। कोई सबूत है आपके पास, आप घर पे ही थी? सर इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं अपने घर पे सो रही थी। 3 बजे अंश के ऑफिस से फोन आया था और मैं तभी उठी थी और फिर अंश को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। अंश को ढूंढने के लिए निकल गई, अंश को ढूंढने के लिए निकल गई, यही बात बार बार दोहरा रही हो तुम। बताओ सच क्या है? सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुमने हमसे ये बात छुपाई कि पिछले 6-7 दिनों से तुम कॉफी शॉप जा रही थी उमा पर नजर रखने के लिए। कौन उमा? मैं किसी उमा को नहीं जानती। वही उमा जिसने आपको फोन किया था अंश के बारे में पूछने के लिए। सर मैं जिसे जानती तक नहीं हूँ, मैं उस पर नजर क्यों रखूंगी? पूर्वी ले जाओ इसे, समझाओ जरा। चलो। सर ये खून की सारी बात पेट में दबा के बैठी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है। वही तो पता लगाना चाहिए, 12 और 3 बजे के बीच ये मीरा थी कहां पर? ये तो कह रही है घर में थी, सो रही थी। सर ये इजी फेयर टैक्सी का ड्राइवर था जो बिरजू, उसने बोला कि अंश को 12:15 बजे जब उसने एसके बिहार छोड़ा था उसके बाद इसने मीरा को फोन करके कंफर्म किया था। अगर ऐसा होता तो फिर ये अंश ऑफिस में क्यों नहीं गया, मीटिंग में क्यों नहीं गया? और फिर उमा ने हमें ये क्यों बताया कि अंश का फोन आया था कि वो कहीं बीच रास्ते में अटका है, टैक्सी का इंतजार कर रहा है? सर ये कहीं बिरजू तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है? अभिजीत, ये बिरजू ही गड़बड़ है, बिरजू ही गड़बड़ है। उससे फिर से पूछताछ करते हैं। उठाओ इस बिरजू को। देखो कहीं छुप के तो नहीं बैठा ये बिरजू। आइए सर। ये बिरजू कहाँ है? सर वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? कहाँ गया? सर कुछ देर पहले वो अपने गांव के लिए निकल गया। क्या बकवास कर रहे हो? कल यहीं पे था, अचानक गांव के लिए चला गया। सर वो बिरजू तो कहीं नहीं मिला। सर अंदर भी कोई नहीं है। शायद अभी बस स्टैंड पर होगा। कौन सा बस स्टैंड? यही पास में है जहाँ से गोदीपुर के लिए बस जाती है। बोरा क्या भाग रहा है? गलती हो गई साहब। गलती हो गई? गलती हो गई साहब। फोन करके भाग रहा है, बोला गलती हो गई। खून मैंने नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। तो हमें देखे भागा क्यों? मुझे लगा वो साहूकार आप लोगों को मेरे पीछे भेजा होगा। वो जुए में मैंने बहुत उधार दे ली ना साहब, इसलिए। तो जुए के चक्कर में तूने अंश का खून कर दिया और उसके पैसे लेके भाग गया? बिल्कुल नहीं। तो फिर झूठ क्यों बोला तूने कि तूने अंश को 12:15 बजे एसके विहार में छोड़ा था, जबकि वो ऑफिस पहुंचा ही नहीं? साहब डर के मारे वो अंश साहब को मैंने बीच रास्ते में उतार दिया, ये बहाना बनाकर कि गाड़ी खराब हो गई है। क्यों क्यों किया था ऐसा? वो साहब जुए के अड्डे पर पहुंचना बहुत जरूरी था साहब, और उसी दिन सारा पैसा भी गवा बैठा। सर मगर मीरा को तो कंफर्मेशन मिली थी कि अंश को एसके विहार ड्रॉप किया गया है। साहब वो मीरा तो पागल औरत है साहब, वो मेरा पीछा करते करते जुए के अड्डे तक पहुंच गई साहब और मुझ पर बरस पड़ी। फिर मैंने डर के मारे ये कह दिया कि मैंने उन्हें एसके बिहार ही छोड़ा है। सर मतलब कंफर्मेशन के बावजूद मीरा अंश का पीछा कर रही थी? ये मीरा अगर अंश का पीछा कर रही थी तो उसने अंश को बीच रास्ते में उतरते देखा कैसे नहीं? ये बहुत टेढ़ी लड़की है, कुछ भी ठीक से बता नहीं रही है। कहाँ छोड़ा था तूने अंश को और कितने बजे? शायद आनंद विहार के पास 11:30 बजे के करीब। शायद बात छोड़, चल देखा कहाँ पे छोड़ा था, चल। यही गाड़ी रोके साहब, वहां पे साहब। कहाँ पे? साहब
इधर से मैं टैक्सी लेकर आया था और यहीं पे छोड़ा था साहब। यहाँ पे? जी साहब। तुमने यहाँ से फोन किया था उमा को, यहाँ पे खड़ा है और उसे टैक्सी नहीं मिल रही है। किसी ने तो देखा होगा उसे यहाँ पे खड़े हुए इंतजार करते हुए। सुनो भाई, इस आदमी को तुमने देखा था क्या कल यहाँ पे 11-12 बजे? कल मेरी दुकान बंद थी। दुकान बंद? जी। ये मेडिकल स्टोर देखते हैं। दिव्या संभालो इसे। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। आप जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी को देखा था क्या आपने कल यहाँ पे 11-12 बजे के बीच में? हाँ सर, बहुत जल्दी में था, बेचारे को टैक्सी नहीं मिल रही थी। अब काफी देर यहाँ खड़ा रहा। उसके बाद मैंने ही उसे आनंद विहार टैक्सी स्टैंड जाने के लिए कहा, लेकिन उसे वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? बस जैसे ही वो यहाँ से निकला, एक गाड़ी आके उसके सामने रुकी। उनकी कुछ बात हुई और वो गाड़ी में बैठ के चला गया। मुझे लगा किसी ने उसको लिफ्ट दी होगी। क्या बात हुई? नहीं, वो लोग सड़क पे थे ना, तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कितने बजे की बात है? 12-12:30 के बीच में आई होगी। सर, उमा की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अंश का फोन 12:30 से बंद आ रहा था। गाड़ी का नंबर या ड्राइवर को देखा आपने? सॉरी, मैंने गाड़ी का नंबर तो नोट नहीं किया, ना ही ड्राइवर को देखा। ओके, ठीक है। लेकिन हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा है हमारे, इसमें जरूर आया होगा वो। गुड गुड। पंकज, इस कैमरे की फुटेज ले लो, देखते हैं क्या पता चलता है, कौन ड्राइवर था और क्या था गाड़ी का नंबर। अंश अपने घर से निकलता है, बुक किए हुए टैक्सी में बैठता है, 11 बजे ऑफिस जाने के लिए निकलता है, मगर बीच रास्ते में टैक्सी वाला उसे उतार देता है। फिर वहां से फोन करता है ऑफिस में उमा को, क्यों आ नहीं पा सकता, टैक्सी का इंतजार कर रहा है। मीरा जी, आपने अपनी गाड़ी अपने पास इसलिए रखी थी ताकि आप शॉपिंग नहीं बल्कि अंश का पीछा कर सके, और इसलिए उसके लिए टैक्सी भी बुक की थी आपने। और फिर टैक्सी वाले ने बीच रास्ते में अंश को उतार दिया, जो तुमने देख लिया। नहीं सर। कैसे नहीं देख लिया? तुम तो उसका पीछा कर रही थी ना। सर, वो एक जगह पर टैक्सी मुझसे मिस हो गई थी। टैक्सी मिस हो गई? मिस हो गई थी या प्लान ही वैसा बनाया था कि टैक्सी वाला अंश को बीच रास्ते में उतारेगा, तुम उसको लिफ्ट दोगी और फिर कहीं ले जा करके उसका खून कर दोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी? जलन और शक के लिए। क्यों? हाँ, ये सब सच है। मैं शक करती थी अपने पति पर, और मैंने अपने पति का खून नहीं किया। उस दिन मैं उनका पीछा कर रही थी और सुबह मैंने जानबूझकर उनसे झगड़ा भी किया। मीरा, सुनो ना। हाँ? आज घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, ठीक है? सब मालूम है तुम्हारी कौन सी मीटिंग है और किसके साथ होती। मेरी वॉच ला दोगी प्लीज? हेल्प करो ना यार यहाँ आके। लाई। ये ले तुम्हारी वॉच। अच्छा सुनो, मुझे आज आपकी गाड़ी चाहिए। नो वेज मीरा यार, 12 बजे तक ऑफिस पहुंचना हर हालत में, आज नहीं। तुम अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज मीरा आज नहीं। मुझे नहीं मालूम, मुझे आज गाड़ी चाहिए बस। तुम टैक्सी से जाओ। अरे टैक्सी आने में लेट हो जाएगी यार, और वैसे भी ये क्या काम है तुम्हें? हाँ, किस लिए मेरी गाड़ी चाहिए तुम्हें? शॉपिंग करनी होती है कभी कभार, तुम नहीं समझोगे। कम ऑन मीरा यार, शॉपिंग तुम कल भी कर सकती हो, आज नहीं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं जो मालूम है, तुम्हारे लिए ऑफिस ही सब कुछ है और मैं तो कुछ हो ही नहीं ना। अरे यार, अच्छा ये लो, जाओ। थैंक यू। और हाँ, तुम्हारे लिए टैक्सी मैंने पहले से ही बुक कर दी है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने पति को खून नहीं किया, मैंने नहीं मारा अपने पति को, मैंने ये खून नहीं किया। सर वो मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज। अभी फैसला हो जाएगा।
किसकी गाड़ी है ये गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी मेरी है। अब ये मत कहना कि अंश को लिफ्ट तुमने नहीं दी। हाँ? सर ये गाड़ी मेरी है, लेकिन मैंने अंश को लिफ्ट नहीं दी। क्या ये सीसीटीवी फुटेज झूठ है? सर मैं उस दिन उसका पीछा करने जरूर निकली थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते वक्त मैंने देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था। मैंने इमीडिएटली मैकेनिक को बुलवाया और वॉचमैन को चाबी दे दी थी। हेलो, हाँ गैरेज से बोल रहे हैं? हाँ राजू भाई, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। मैं वॉचमैन के पास चाबी छोड़ के जा रही हूँ, आप प्लीज़ किसी को भेज देंगे और मेरी गाड़ी बनवा देंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। सर आप चाहे तो उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। सचिन, चेक करो गैरेज वाले से। सर, नंबर दीजिए। 11762354। 54। हेलो। हेलो जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। सीआईडी से बोल रहे हैं? जी। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मीरा ने आपसे गाड़ी ठीक करने को कहा था क्या? जी सर, फोन तो आया था, लेकिन कुछ देर के बाद किसी ने फोन करके मैकेनिक भेजने को मना कर दिया था। क्या? जी साहब। ठीक है, थैंक यू सर। गैराज वाले का कहना है कि मीरा ने फोन तो जरूर किया था, लेकिन उसके बाद किसी का फोन आया और उसने कहा कि मैकेनिक भेजने की कोई जरूरत नहीं। मना कर दिया? लेकिन किसने? आपने ही मना किया होगा, और कौन कर सकता है? और मैं क्यों मना करूंगी? लेकिन वॉचमैन ने तो कहा था कि मैकेनिक आया था और उसने गाड़ी भी ठीक की थी। ठीक है, तो अभिजीत, वॉचमैन से पता लगाते हैं कि है कौन ये मैकेनिक जिसने इनकी गाड़ी ठीक कर दी। दिव्या, मीरा जी के साथ यहीं खड़े रहो। नमस्ते। आओ वॉचमैन, क्या नाम है आपका? माधव साहब। माधव, अच्छा माधव, ये बताओ, ये मीरा मैडम ने अपनी गाड़ी की चाबी दी थी मैकेनिक को देने के लिए? जी साहब। और वो मैकेनिक आया था गाड़ी ले जाने के लिए? हाँ साहब, आया था ना साहब, मैंने उसको मैडम की गाड़ी चाबी दी। ये मैकेनिक दिखता कैसे था? वो मैकेनिक का ड्रेस पहना था और सर पे टोपी थी, और हाँ याद है साहब, उसने एक सोने की घड़ी पहनी थी, बहुत जबरदस्त घड़ी थी साहब। सोने की घड़ी? सर ये मैकेनिक है या गाड़ी का मालिक? अच्छा, ये मैकेनिक कितने बजे आया था यहाँ? 11:15 बजे आया था साहब। 11:15 बजे? और कितनी देर तक था वो यहाँ? साहब उसने तो 5 मिनट में पंचर ठीक कर दी थी, उसके बाद टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेके बाहर चला गया। पंक्चर बना के गाड़ी टेस्ट ड्राइव में लेकर गया? साहब वो कह रहा था टायर ठीक से लगी नहीं है, उसको टेस्ट करना था। और लौटा कब वो? 1:15 बजे साहब। 1:15 बजे? 11:15 से 1:15 तक वो गाड़ी के टेस्ट ड्राइव कर रहा था, और अंश का खून भी हुआ था 12 से 3 बजे के बीच। सर ये कैसा मैकेनिक है जो सोने की घड़ी पहनता है और लंबी टेस्ट ड्राइव पे जाता है? एक ऐसा मैकेनिक जो मीरा के जाने के बाद आता है और उसके लौटने से पहले गाड़ी रख के चला जाता है, जो ये भी जानता है कि मीरा की गाड़ी पंचर है और वो घर पर नहीं है। इसका मतलब है वॉचमैन के अलावा कोई और भी जानता था इस पंक्चर के बारे में। चलो इस मीरा से पूछते हैं। मीरा जी, आपकी गाड़ी पंक्चर हुई थी, इसके बारे में और कौन जानता है? वॉचमैन को मालूम था। पक्का? जी। ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए। कल सुबह जब आप अंश का पीछा करने के लिए जब निकली थी, तो आपने किसी से किस बात की थी या किसी से मुलाकात हुई थी आपकी? सर जैसे ही मैं घर से निकली, मैंने देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था। मैंने वॉचमैन को बुलाया और उसे गाड़ी की चाबी दी और गाड़ी में बैठ के चली गई। एक मिनट, क्या कहा आपने? फिर से कहिए। मैंने वॉचमैन को चाबी दी और गाड़ी में बैठ के चली गई? जी। मतलब आपके पास कोई दूसरी गाड़ी भी है? नहीं सर। तो फिर ये कौन सी गाड़ी में बैठ के गया? सर वो संजय
संजय मेरे बचपन का दोस्त है, वो यहीं बाजू में रहता है। उसने जैसे ही देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था, उसने फटाफट अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। अच्छा, आपका ये दोस्त संजय ये सोने की घड़ी पहनता है? हाँ, आपको कैसे मालूम? आपके दोस्त संजय से मिलना होगा। कहाँ रहता है ये? सर वो 8th फ्लोर में 801 में रहता है। ओके ओके, दिव्या तुम जरा, हम लोग संजय से मिल के आते हैं। ताला लगा है। पूर्वी, तुम लिफ्ट से नीचे आओ, हम लोग सीढ़ी से जाते हैं। चलो सीढ़ी से चलते हैं। गाड़ियों के टायर पंचर करता है, हम मुजरिमों के हवाले करते हैं। सर, मैंने ही अंश का खून किया है। क्यों? क्यों किया तुमने अंश का खून? सर, मैं मीरा से बेइंतहा प्यार करता था। ये आज की बात नहीं, मैं मीरा से सालों से प्यार करता था, लेकिन इसने अंश से शादी कर ली और मुझे एक अच्छे दोस्त का स्टूपिड खिताब दे दिया। तो तुमने मार दिया इसके पति को? वाह रे वाह, प्यार, वाह। पूरे दिन इसे अंश ही नजर आता था, जैसे मैं कुछ हुई नहीं। पूरा पूरा दिन उसका पीछा करना, उसकी बातें करना, मैं तंग आ चुका था। आखिर मैं भी इंसान हूं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब एक ही झटके में खत्म कर दूं। उस दिन ओह गॉड, कैसे जाऊंगी? हे भगवान, क्या हुआ मीरा? अरे संजय, ये देखो मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया। ओहो, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, अब पता नहीं कैसे जाऊंगी। तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, ये लो। आशीष, हाँ, तुम ले जाओ मेरी गाड़ी। मेरा प्लान परफेक्टली काम कर रहा था। मीरा के निकलते ही मैंने गैरेज में फोन किया ताकि वो मैकेनिक को ना भेजे। मैंने फटाफट मैकेनिक का भेष बदला, वॉचमैन से चाबी ली, मिनटों में गाड़ी का पंचर ठीक किया और गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकल गया। एक शॉर्टकट लेके मैं मीरा के आगे निकल गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अंश को रास्ते में खड़े देख लिया। मैंने अंश को बताया कि पंचर की वजह से मैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकला हूं। बस वहां से कुछ ही दूरी में मैंने अंश को क्लोरोफॉर्म सुनाया, वो बेहोश हो गया और मैंने उसके हाथ पैर बांधे और उसे मार डाला। मार दिया मैंने उसे, उसको मार दिया मैंने, और उसकी बॉडी को मीरा की गाड़ी की डिक्की में डाल दिया ताकि मीरा फंस जाए। संजय, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे ना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बचपन का दोस्त, वाह। प्यार करते थे ना तुम मीरा पर, बेइंतहा प्यार। प्यार करने वाले एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करते हैं, कभी जान नहीं लेते। मगर तुमने क्या किया? मीरा के पति का ही खून कर दिया।
ये कैसा प्यार? कानून ऐसे प्यार को कभी माफ नहीं करता। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, कड़ी से कड़ी सजा। इसके शरीर पे जगह जगह पे चोट पे निशान है, इसके हथेलियों पे भी निशान है। सर लगता है काफी टॉर्चर किया गया है इसे मारने से पहले। लगता है ये रैगिंग का केस है। क्या हो गया मेरे बेटे को? ऐसा तूने क्यों किया बेटा? एक बार भी नहीं सोचा तेरी माँ बाबा में क्या गुजरेगी? साहब मेरे बेटे ने जरूर उन लोगों की वजह से आत्महत्या की है। मैंने इनसे शिकायत भी की थी साहब। मेरे विजय के मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं जो उसे दिन रात परेशान किया करते थे, उसकी रैगिंग किया करते थे साहब। रैगिंग? देखिए आप हमारी कॉलेज पे गलत आरोप लगा रहे हो। हमारी कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है, यहाँ पर कड़ी पाबंदी है। कितनी पाबंदी है ये तो दिख ही रहा है। आपके हिसाब से विजय ने अजीब सा मेकअप और लड़कियों के कपड़े अपनी मर्जी से पहने होंगे। अगर विजय के साथ रैगिंग हो रही होती तो वो मेरे पास आता, उसे शिकायत करता, तो मैं उसी वक्त उस दोषी स्टूडेंट को इस कॉलेज से निकाल देता, उसे सस्पेंड कर देता। पिछले महीने ही हम आपके पास शिकायत लेकर आए थे और आपने हमें आश्वासन भी दिया था कि आप कड़ा कदम उठाएंगे, मगर क्या हुआ? हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। हमारा इकलौता एक लड़का था साहब जो हमारी जिंदगी का आखिरी सहारा था। अब हम किसके सहारे जिएंगे साहब, ये पहाड़ जैसी जिंदगी। आप प्लीज शांत हो जाइए। प्रिंसिपल साहब, ये सच कह रहे हैं? ये लोग आपके पास आए थे रैगिंग की शिकायत लेके? हाँ बताया तो था। तो फिर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सर जब तक पता नहीं चले दोषी स्टूडेंट कौन है तब किसके खिलाफ एक्शन ले। कौन स्टूडेंट्स रैगिंग कर रहे थे उसका पता हम कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कौन कौन है, कितने हैं? आप लोगों के साथ भी इससे पहले कभी रैगिंग हुई थी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, हमारे साथ कोई रैगिंग नहीं हुई है। सर बच्चे काफी घबराए हुए हैं। मैं इन स्टूडेंट्स के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई खाली क्लासरूम है यहाँ पे? हाँ सामने है। आप लोग प्लीज अंदर आइए। अच्छा, आप लोगों को अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है खुल के बताओ। हाँ सर, हुई है हमारे साथ रैगिंग। क्या नाम है आपका? सर सावन। सर मेरे साथ भी रैगिंग हुई है। हाँ सर, मेरे साथ भी। देखिए आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक एक रैगिंग करने वाले को सबक सिखाएंगे हम। कौन है वो बदमाश स्टूडेंट्स? वो कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और सर वो सिर्फ नाम के स्टूडेंट्स हैं, 30 साल से भी ऊपर की उम्र के हैं वो। पूरा कॉलेज उनकी गुंडागर्दी से डरता है। उनकी गुंडागर्दी तो हम निचोड़ के निकाल लेंगे। आप लोग ये बताओ कि आपने देखा था उन सीनियर स्टूडेंट्स को विजय के साथ रैगिंग करते हुए? नहीं सर, विजय तो किसी भी तरह बच निकला इनकी रैगिंग से। अरे इसके बाल देख। देख देख चूजा आ रहा है, चूजा आ रहा है। क्या है? कहाँ घुस रहा है? उधर से जा। उधर से जा ना। आजा इधर से आजा। उधर जा। फिर यहाँ से आ गया। उधर से जा, बोला ना एक बार तुझे। जान दे भाई, आजा। जा जा चल चल, कल आइयो। अरे चल जा जा। अच्छा आजा आजा। चल छोड़ना। देख देख, एक और आया शिकार। अबे किधर जा रहा है? रुक। किधर? सुबह सुबह? हाँ कैसे हो विजय बाबू? आपने तो हमें धोखा दे दिया। धोखा? कैसे धोखा? कल रात तू आया क्यों नहीं कॉमन रूम में? बुलाया था ना तुझे? वो मैं क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, वो हम जूनियर से पूछ रहे थे कि इनको कॉलेज में कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? बताना। हाँ सर।
वही बात थी। ये मत समझना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने पहले भी तुम तीनों को चेतावनी दी थी कि जूनियर स्टूडेंट से दूर रहो, समझे ना? सर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। जाइए सर, आपकी यहाँ से ज्यादा जरूरत बाथरूम में है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम तीनों पर कड़ी नजर है मेरी, समझे ना? जी सर। जी सर। बड़ा है हम पे नजर रखने वाला। कल रात को रैगिंग की, उसको पता चला? अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो मिस्टर चीफ गेस्ट? अभी तो तुम्हारी खातिरदारी होनी बाकी है। सर प्लीज मुझे जाने दो सर। अरे इंटेलिजेंट बच्चा है, लेट हो रहा है। जा जा। अच्छा सुन, सर प्लीज चल जा। अबे बड़ी जल्दी है तेरे को, हाँ? अभी जा, लेकिन बाद में टाइम पे आ जाना, समझा? चल जा। हाँ चल निकल। हाँ सर। चल भाग भाग। विजय बच तो निकला उनकी रैगिंग से, मगर उससे फायदे की जगह उल्टा और नुकसान हो गया। और सर, सीनियर्स का ईगो हर्ट हो गया और मानो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वो विजय से बदला लेकर ही रहेंगे। अच्छा, विजय को लड़की के कपड़े पहना के रैगिंग इन सीनियर स्टूडेंट्स ने, इन बदमाशों ने ही किया था? हाँ सर, जैसा हमारे साथ किया था। सर, लड़कियों के कपड़े पहनाते थे सर, लिपस्टिक लगाते थे, फिल्मी गानों पे नचाते हैं सर। संभालो अपने आप को। जिस मानसिक पीड़ा से आप लोगों को गुजरना पड़ा है उसका बेहद अफसोस है हमें, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। ये बताओ कि ये सीनियर स्टूडेंट्स इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? अभी तो क्लास का टाइम है ना सर, वो अटेंड तो करते नहीं, दिन भर बस हॉस्टल में आवारागर्दी करते रहते। कॉलेज हॉस्टल? ए मनोज, इधर आ। बेटा, कल तेरे को एक काम दिया था करने के लिए, किया? सर कल सारा दिन मैं क्लास में था, इसलिए आपका काम करना नहीं सका। देख, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, क्लास छोड़, और जो काम मैंने बोला वो करके जल्दी। हाँ चल। ओए सोनू। जी सर। बेटा, कल रात को मैंने तेरे को शर्ट इस्त्री करने के लिए दी थी ना मेरी? जी सर, वो कल रात को लाइट चली गई थी ना, इसलिए कर नहीं पाया सर। लाइट तो रात को गई थी ना, सुबह कर सकता था। अगले 10 मिनट में मुझे मेरी शर्ट मेरे हाथ में चाहिए, समझा? चल निकल। जी सर। नींद से आ रही है यार। ए, क्या नाम था तेरा? पप्पू? हाँ इधर चल, एक चाय लेके आ मेरे लिए, स्पेशल मलाई मार के। हाँ चल। सर मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास होती रहेगी, जा एक चाय लेके आ, और साथ में पकौड़े भी। हाँ आज बारिश हो रही है, चाय पकौड़े खाने का मजा आ जाएगा। चल जल्दी। मजा तो अब आएगा। सीआईडी के हाथ के चाय पकौड़े खाए थे नहीं? अब सीआईडी? हाँ सीआईडी। हमारे हाथ के पकोड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि नानी याद आ जाती है। सर वो सर देखिए, पकोड़े तो खाने पड़ेंगे तुझे। चला। सर एक सेकंड, मेरी बात सुनिए सर। सर आपको कुछ गलत है सर एक सेकंड, सर मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर। बहुत शौक है तुझे रैगिंग करने का? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सब पता चल जाएगा। रेडी? जयवंती, बाकियों को भी अंदर लेके आओ और सबको यहाँ पे लाइन में खड़ा करता हूँ। यस सर। चलो आइए। हाँ सर आइए। सर घबराओ नहीं, ध्यान से देखो। बताओ कौन है वो सीनियर स्टूडेंट जिसने तुम्हारे साथ रैगिंग की थी? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, पहचानो से, हम लोग हैं यहाँ पे। सर आप तो कुछ ही देर के लिए आए हैं, बाद में तो हमें ही रहना ना इनके साथ कॉलेज में। नहीं रहना पड़ेगा। जो रैगिंग का दोषी है वो कानून की नजरों में भी अपराधी है। उस दोषी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। घबराओ नहीं और पहचानो से। सर ये झूठ बोल रहा है सर मैंने इसकी रैगिंग नहीं की सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हीरो, जब तक बोला ना जाए बीच में नहीं बोलना, समझे? वरना ऐसे रैगिंग करूंगा
कि बहुत तकलीफ होगी तुझे। सर मेरा यकीन मानिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे लीडर ने मुझसे करने के लिए कहा। कॉलेज में पढ़ाई के लिए आते हो या लीडरबाजी करने के लिए? कौन है तुम्हारा लीडर? तुम? हाँ? तुम हो लीडर? सुनाई नहीं दे रहा तुम दोनों को? सर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। नहीं जयवंती, मुझे जवाब मिल गया। इन दोनों के अलावा बाकी सबको इस कमरे से बाहर ले जाओ। चलो। जी सर। बाहर आइए, बाहर चलिए। सब बाहर क्यों जा रहे हैं? हम भी जाएंगे। नहीं, तुम दोनों यहीं पे रहोगे। अभी तो तुम दोनों से जरूरी विषय पे चर्चा करनी है। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर अंदर क्या हो रहा है? ये आवाजें कैसी आ रही हैं? अंदर धुलाई चल रही है। धुलाई? अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं ना तो उन्हें साफ करने के लिए एक खास तरह की धुलाई की जरूरत पड़ती है। उन्हें निचोड़ना और पटकना पड़ता है। वैसे आपको, मैं इस हॉस्टल का वार्डन हूँ। बड़ा ही दुख हुआ आपसे मिलकर। यहाँ जूनियर्स की रैगिंग चल रही है और आप बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। मेरे रहते हॉस्टल में रैगिंग चल रही है? ये लो, पूरी फिल्म खत्म हो गई और ये पूछ रहे हैं कि फिल्म का विलन कौन है। विनोद, रोनित, कितना समझाया था ना तुम दोनों को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अब देख लिया ना अंजाम। आप कौन? सर ये कहने को तो इस हॉस्टल के वार्डन है, पर इस हॉस्टल में चल क्या रहा है इस बारे में इन्हें कुछ अता पता नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इन दोनों को चेतावनी दी थी और इस विशाल को भी। सर ये भी मिला होगा इन दोनों के साथ। क्यों विशाल, तुम्हें भी खातिरदारी की जरूरत है? चलो अंदर। सर नहीं सर, नहीं सर प्लीज। ठीक है, अब अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सच सच बता दो। कल रात क्या हुआ था विजय के साथ? बताता हूँ सर। आइए सर, आइए आइए सर। सर यही वो जगह है जहां हमने विजय को रोका था। ये तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फ्लोर है ना? जी मैम। इसीलिए तुम सब यहाँ पे पड़े रहते हो दिन भर, ताकि जब जी चाहे जिसे जी चाहे परेशान कर सको। सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। विजय के साथ दिन भर आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया वो तो हमें पता चल गया है। अब उसके बाद रात को क्या किया उसके साथ ये बताओ। कैसे रैगिंग की? सर हमने किसी तरह की कोई रैगिंग नहीं की। झूठ बोल रहे हो? सच कह रहे हैं हम। हाँ, कल रात को गए थे हम लोग उसके कमरे में, मगर वो वहां मिला ही नहीं। तो फिर कहाँ चला गया था वो? पता नहीं सर, जब उसके कमरे में उसे बुलाने गए वहां नहीं था। वहां एक लड़की थी। आज इस विजय की ना अच्छी वाली रैगिंग करेंगे। और नहीं तो सही क्या? बात है, हर बार किसी न किसी बहाने से बच जाता है। इस बार उसकी नानी याद आ जाएगी। अबे विजय के रूम से कोई लड़की बाहर निकली। ये है कौन? पता नहीं यार ये अपने कॉलेज की तो नहीं लग रही है। और ये विजय के कमरे को ताला क्यों लगा रही है? अबे साथ में बैग भी है। कहीं विजय अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भागने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? देख देख। चल 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 उसका पीछा करते हैं। चल। क्या हो रहा है यहाँ पर? अब इतनी रात गए, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो अभी डिनर किया था ना, तो ऐसी टहलने चलो अपने कमरे में जाओ। यस सर, यस सर, यस। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम सर, स्वीट ड्रीम। कौन थी वो लड़की? पता नहीं सर, कभी देखा नहीं उसे यहाँ। मतलब वो लड़की इस कॉलेज की नहीं है? नहीं सर। तो फिर उस लड़की के पास विजय के कमरे की चाबी कहाँ से आई? और वो आ कैसे सकती है बॉयज हॉस्टल में? मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा वार्डन साहब। सर ये हो क्या रहा है यहाँ आपके अंडर? इस हॉस्टल में कोई नियम कोई कानून है या नहीं? सर मैं खुद हैरान हूं कि बॉयज हॉस्टल में एक लड़की कैसे आ सकती है। सर मेरे 20 साल के करियर में मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। ना आपको रैगिंग के बारे में पता है और ना इसके बारे में। आखिर पता क्या है आपको? मैडम ये जरूर उस वॉचमैन मोहन का काम होगा। लड़की ने उसे पैसे दिए होंगे और वो शराब के नशे में धुत उस लड़की को एंट्री दे दी होगी। अच्छा, बुलाओ इस पियक्कड़ वॉचमैन को। जी सर। सर
तुम्हारे रहते कोई लड़की यहाँ बॉयज हॉस्टल के अंदर कैसे घुस गई? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने किसी को अंदर आने नहीं दिया सर। तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ? सर उसकी गलती नहीं है सर हॉस्टल में आने जाने के और भी रास्ते हैं गेट के अलावा। और भी कई रास्ते? कैसे रास्ते? सर खुफिया रास्ते जो सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को पता है। चलो देखो कहाँ ये खुफिया रास्ता। जी चलो आइए सर यही वो रास्ता है सर हम यहाँ से एंटर होके पीछे के रास्ते से होके फिर हॉस्टल के अंदर जाते हैं सर। हे भगवान, कब से चल रहा है ये सब और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वार्डन जी, मुझे तो हैरानी तब होती जब आपको इस बात की भनक लग जाती। तो माना कि इस वार्डन को पता नहीं चला, पर ये वॉचमैन ये क्या कर रहा था? शराब के नशे में इतना धुत रहते हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन हॉस्टल के अंदर आता है जाता है इस रास्ते से? नहीं सर, मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, बिना वजह ही लोगों ने मुझे बदनाम करके रखा है। सर अब 10 बजे के बाद मना ही कर देंगे तो हॉस्टल में आने जाने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना सर। हर हॉस्टल के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं। अब बच्चों का काम है यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना। जिप किसी बैग का लगता है। इसे पहचानते हैं? ये जिप? हाँ सर, हो सकता है जिप उस लड़की के बैग का हो। हाँ। जो विजय के रूम से निकली थी उस दिन। सर लगता है बैग में सामान काफी ज्यादा भरा हुआ था जिसकी वजह से ये जिप निकल गया। सामने होटल है, वहां चल के पूछते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर ये मैंग का रेस्टोरेंट है सर। इस कॉलेज के और आसपास के सारे कॉलेज के बच्चे खाने पीने यहीं जाते हैं। तो और भी अच्छा हुआ, शायद वहां इस लड़की को कोई जानता हो। अरे नागप्पा भाई जल्दी से ऑर्डर ले। हाँ साहब। अरे सिद्धेश, अरे सामने का टेबल साफ करो यार। अंकल कितना बिल हुआ? 353 रुपए। थोड़ी तड़की है अंकल, खाते में लिख लो ना। अरे 1500 रुपए हो चुका है तेरा, याद है कि नहीं? बस 2000 होते ही अंकल पूरा बिल चुका दूंगा। यार तू मेरा ना रेस्टोरेंट बंद करवाएगा, उसके बाद तुझे कौन खिलाएगा है? क्या अंकल? अच्छा ठीक है जा। अरे वाह सर, लगता है आज दम बिरयानी पकने वाली है। बोर्ड को देख के ही मुंह में पानी आ गया। पानी संभाल के रखो फ्रेडी, हम लोग ड्यूटी पे हैं। आइए सर, आइए बैठिए ना सर। नहीं हम बैठने नहीं आए, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? मेरा वेटर लोगों ने कुछ गड़बड़ किया? ए नागप्पा, अरे तुमने लोचा क्या कुछ किया? अरे नहीं इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सामने जो कॉलेज है वहाँ विजय नाम के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर लिया। सुना सर, सुन के बहुत दुख हुआ। उसी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने आए। पूछिए ना सर, मुझे जो पता है मैं सच बताएगा आपको सर। अच्छा बाकी के बच्चे यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट में आते हैं तो उनके साथ ये विजय भी आता होगा, तो क्या जानते हैं आप उसके बारे में? सर विजय बहुत ही सीधा साधा लड़का था सर, छोटे से शहर से आया था सर, इंजीनियर बनने का सपना लिए। पर सर ये शहर उसे रास नहीं आया सर, हमेशा कहता था अंकल मुझे घर वापस जाना है। ऐसा क्यों कहता था वो आपको? उसने कभी अपनी परेशानी की वजह बताई क्या? नहीं मैम, सच कहूँ तो मैं कभी पूछ ही नहीं पाया। अब ये रेस्टोरेंट में इतना गर्दी होता है कि कभी पूछने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब लगता है अगर मैंने पूछा होता ना तो शायद वो आत्महत्या नहीं करता। अपने आप को दोष मत दीजिए। आप ये बताइए कि आप अपना ये रेस्टोरेंट रात को कितने बजे बंद करते हैं? सर लास्ट ऑर्डर तो 12 बजे का होता है, लेकिन 12:30 बज जाता है बंद करते करते। तो कल रात आपने उस हॉस्टल के दीवार से किसी लड़की को कूदते हुए देखा था? हाँ सर, एक लड़की बड़ा सा बैग लेके कूदी थी। आप उस लड़की को पहचानते हैं? हाँ सर, हम अपनी शीतल सर पास के पीएमजी कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ आती है कई बार। अच्छा ये शीतल दीवार से कूदने के बाद किस तरफ गई वो? कहीं नहीं गई सर, जैसे वो दीवार से कूदी वहाँ पे उसको रूम ही मिल गया। अब सर उसे देख के वो हैरान हो गई और थोड़ी देर में उनमें बहस चालू हो गई। अब सर इतने में विजय वहाँ से आया और उनमें झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। तो इन तीनों के बीच बहसबाजी हुई और ये रूमी भी शीतल के कॉलेज में ही पढ़ता है? जी सर, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, यही चौराहे पे ही है पास में। ठीक है, थैंक यू। सर
सर एक बात कहना चाहता हूँ सर। सर अगर वो कातिल मिल जाए ना सर, तो प्लीज सर उन्हें छोड़िएगा बात। ठीक है। हमने हमारा बेटा खोया है, क्या इतना गम काफी नहीं है जो आप आज हमारे बेटे की काट छाट करना चाहते हैं? पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है, शायद कुछ और बातें सामने आ जाए। और कोई बातें नहीं जानना चाहते हमें, बस भगवान के लिए उसकी लाश वापस कर दीजिए ताकि क्रियाकर्म का फर्ज निभा सके हम। दीनानाथ जी, जिंदगी में कभी कभी दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें सहनी पड़ती है। मेरा बेटा स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था हमारा बेटा, क्या क्या नहीं सोचा था उसके उज्जवल भविष्य के बारे में। आप ही बताइए एसीपी साहब, जिस पौधे को हमने अपने हाथों से सींचा हो, उसके हर एक जरूरत का ख्याल किया हो, और एक दिन कोई आकर उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है, और आप कह रहे हैं कि हमें अपने दिल पर पत्थर रखना चाहिए। मैं चाहकर भी आपको आपका बेटा लौटा नहीं सकता, लेकिन एक वादा जरूर करूंगा कि जो भी आपके बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं, एक एक को सजा दिलाकर ही रहेंगे हम। सर ये रैगिंग तो वाकई एक बहुत बड़ी न्यूसेंस बन गई है आजकल के कॉलेजेस में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तारिका। देखो ना, कई स्टूडेंट्स बेचारे ये सोच करके कॉलेज में दाखिला लेते हैं कि अपने माँ बाप को कुछ बन करके दिखाएंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे, लेकिन कुछ इनसेंसिटिव स्टूडेंट्स की वजह से सब किया धरा रह जाता है बेचारों का। सर हमारे देश में तो बैन है रैगिंग, पाबंदी लगाई है, फिर भी बेधड़क रैगिंग होती है कई कॉलेजेस में। मैं तो कहता हूँ तारिका, ऐसे लोगों को जिनके साथ रैगिंग हो रही है सामने आना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, तभी तो कुछ किया जा सकता है ऐसे लोगों के खिलाफ। सही में सर। आपकी रैगिंग हुई थी कभी? मेरी? नहीं, कोशिश की थी कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने। हाँ। लेकिन मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ, उल्टा उन्हें ही सबक सिखा दिया मैंने। हाँ। और क्या। अब इसे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ ऐसा रैगिंग वगैरह? हुआ था ना। अच्छा। मुझे कहा गया था कि एक लड़का जो सीनियर था उसको प्रपोज करने के लिए कहा गया। ओह, फिर मैंने जब मना किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हॉस्टल में रहना मुश्किल कर देंगे हम। फिर तुमने क्या किया? मैं अपने पेरेंट्स को लेके आ गई नेक्स्ट डे, और उन लोगों को 1 हफ्ते तक सस्पेंड कर दिया प्रिंसिपल ने। That's it. मैं तो कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ऐसा ही कुछ करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, तभी तो कुछ कर सकेंगे ना हम लोग इनके खिलाफ। हाँ एग्जैक्टली। तारिका देखो, ये देखो, ये इसकी गर्दन की हड्डी देखो यहाँ से कुछ टूटी हुई है। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही निकला। कौन सा शक सही निकला, जरा हमें भी बताओ। ये लो, हाथों में मेहंदी लगी नहीं, लड्डू खाने के लिए आ गए। सारुण, तू सीधी बात कर नहीं सकता? जब देखो टेढ़ी बातें करता है। मैं टेढ़ी बात कर रहा हूँ? अरे नहीं सर, अब क्या नहीं? अरे सर के कहने का ये मतलब नहीं था। अब सर तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि आपके हाथ कोई सुराग उराग लगा क्या? अरे सुराग नहीं भाई, सुराग का पूरा डब्बा हाथ लगा है। तो फिर डब्बा खोल के दिखा ना। हाँ खोलता हूँ, डब्बा खोलता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब। आप मानते हो कि विजय ने अपने आप को फांसी पर लटकाया, आत्महत्या की? हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा, एक सवाल का जवाब और, विजय फांसी लगाने के लिए कॉलेज तक गए? बिल्कुल। हाँ। तो कहना क्या चाहता है? बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये विजय अपने आप को फांसी लगाने के लिए कॉलेज तक गया तो गया कैसे? यार अपने पैरों पे, और कैसे? यही पॉइंट है बॉस, ये विजय कॉलेज तक अपने पैरों पर चलकर जा ही नहीं सकता है। क्यों, क्या मतलब? मैं बताता हूं मतलब। ये देखिए, ये विजय के पैर की हड्डी देख लो, एकदम टूटी हुई है। और अब देखिए ये विजय के हाथों की ये कलाई की हड्डियां, दोनों कलाइयां टूटी हुई हैं एकदम। अब मुझे बताओ बॉस,
जिस आदमी की दोनों कलाइयां बुरी तरह से टूट गई हैं, पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई है, वो आदमी अपने आप को फांसी पर कैसे लटकाएगा? ये तो फर्श पर एक कदम नहीं रख सकता है। मतलब किसी ने विजय की मदद की उसे फांसी पे चढ़ने में? मदद नहीं की, किसी दूसरे ने ही इसे फांसी पर लटकाया। इसकी ये गर्दन की टूटी हुई हड्डी भी यही बात साबित करती है। ओह, इसका मतलब विजय की आत्महत्या नहीं है बल्कि खून है। खूनी ने इस खून को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। किसने कौन हो सकता है? प्लीज शीतल, अब रोना बंद करो ना यार। मैं इतनी बार तो माफी मांग चुका हूँ तुमसे। तुम्हारी माफी मांगने से विजय वापस नहीं आ जाएगा। याद है ना तुमने मुझे कितना सुनाया था उस दिन? शीतल, रोमी। यस सर। जी सर, कहिए। हमें तुम दोनों से कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल सर? विजय के बारे में। मगर हमसे क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने ही उसे आखिरी बार जिंदा देखा था। और तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? नहीं, हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, बस विजय की मौत के बाद हम लोग बहुत दुखी हैं। काफी गहरी दोस्ती थी ना विजय से, इसीलिए रात को 9 बजे बॉयज हॉस्टल में उससे मिलने गई थी। मैं उससे मिलने नहीं गई थी। तो फिर? सर बात यह है कि वो अपने सीनियर से बहुत डरता था, इतना डरता था कि वो पढ़ाई छोड़ के अपने घर वापस चले जाना चाहता था। उस दिन हॉस्टल में उसने मुझे उसका सामान लेने भेजा था। उसकी तो हॉस्टल जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ सर, हॉस्टल की दीवार के बाहर वो शीतल का इंतजार कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि शीतल सिर्फ उसकी मदद कर रही है। रोमी तुम, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा किसी और ने मुझे यहाँ देख ना लिया हो। क्यों? मैंने तो देख लिया ना। इसकी कोई शर्म नहीं है क्या तुम्हें? मतलब? कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? वो मैं विजय के हॉस्टल गई थी, उसका बैग लेने। बॉयज हॉस्टल में? और तुम क्यों गई थी उसका बैग लेने? उसके हाथों पे मेहंदी लगी है क्या? रोमी रिलैक्स। बात ये है कि विजय बहुत डरा हुआ है। उसके सीनियर्स उसे बहुत तंग करते हैं, उससे बुरी तरह रैगिंग कराते हैं। बेचारे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी वो अपना बैग लेके आ सके। इससे बेकार बहाना मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे सच सच बताओ, तुम चोरी छुपे विजय से मिलने गई थी ना? Are you mad? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इतना भी ट्रस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पर? इतना भी प्यार नहीं करते क्या मुझसे? नहीं, संजना मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं तो पिछले 12 घंटे से बाहर घूम रहा हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे इतनी रात को कॉलेज हॉस्टल में भेजने की? तो क्या करता मैं? यही तो एक दोस्त है मेरी। और किसे बताता मैं? अरे मुझे बोल देता यार, मैं तेरा बैग ले आता। मिस्टर डरपोक, शर्म आनी चाहिए तुझे अपने आप पे। रोमी, यहाँ सड़क पे खड़े होकर तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? और विजय, ये लो तुम्हारा बैग। कल सुबह तुम्हारी बस है ना? रात को कहाँ रुकोगे तुम? बाजू में एक कॉटेज है, मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। विजय, अपना ध्यान रखना। हाँ, थैंक यू। उस दिन हम दोनों को साथ में देखकर रोमी को गलतफहमी हो गई थी कि शायद मैं इसे प्यार में धोखा दे रही हूँ। वाकई बहुत भला बुरा कह दिया था मैंने विजय को। सिर्फ भला बुरा कहा था या गुस्से में खून कर दिया उसका? नहीं सर, रोमी विजय का खून नहीं कर सकता है। हम दोनों सच्ची में उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों उसकी मदद करना चाहते थे। तो फिर तुम दोनों से मिलने के बाद वो वहाँ हॉस्टल कैसे पहुंचा? सर यही पहेली तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। वो तो यहीं पास के कॉटेज में रात गुजारने के बाद सुबह की बस से घर वापस जाने वाला था। पास के कॉटेज में रात काटने वाला था? कहाँ है ये कॉटेज? अरे बाप रे बाप, ना जाने कब से साफ सफाई नहीं हुई इस जगह की। मेरी नाक पे तो हमला कर दिया यहाँ की धूल मिट्टी ने। इतने लोग आते हैं इस कमरे में, फिर भी इस कमरे की देखरेख नहीं होती। इसका तो एक ही मतलब है। कुछ समझिए हो क्या जयवंती? सर यही कि कोई ये दिखाना चाहता है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं। बहुत स्मार्ट होती जा रही हो। कीप इट अप। थैंक यू सर। इतने सारे पैरों के निशान हैं। ये टेबल ऐसे उलट पुलट किया गया है, मतलब यहाँ पे हाथापाई हुई है। सर
ये तो विजय का आईडी कार्ड है सर। विजय? मतलब विजय को मारने से पहले मारा पिटा गया था। बड़ी तो देखो क्या है। सर, लड़के के कपड़े विजय के ही होंगे। शायद उसे यहीं लाके रैगिंग किया गया है और शायद यहीं पे उसे वो लड़की के कपड़े पहनाए गए थे। जरा आसपास देखो, कुछ और मिलता है क्या? सर, हाँ? कोरा कागज। कोरा कागज? ये कोरा कागज नहीं है फ्रेडी। इस कागज पे सीआई के बजाय ड्रग्स की लिखावट है। ओह, मतलब विजय ड्रग लेता था? विजय नहीं, वो लोग जो उसकी रैगिंग कर रहे थे। लेकिन सर, विजय को तो हॉस्टल में मारा गया था। वो स्टूडेंट्स उसे यहाँ से हॉस्टल कैसे लेके गए होंगे? अरे उसी दीवार वाले रास्ते से। दीवार वाले रास्ते से बैग तक तो ठीक है ले जाने के लिए, किसी लंबे चौड़े लड़के को ले जाना जरा मुश्किल है। उसे मेन गेट से ही ले जाया गया है। लेकिन सर, वॉचमैन ने कैसे नहीं देखा उन्हें? अब ये तो वॉचमैन ही बताएगा कि उसने कुछ देखा नहीं या देखना नहीं चाहता था। चलो। सर, मैंने जिंदगी में कोई झूठ नहीं कहा, आज भी नहीं कर रहा। वाकई मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, समझे? सर, अब अगर आपके सवालों का जवाब ही नहीं मेरे पास, तो मनगढ़ंत कहानियां थोड़ी ना सुना सकता हूँ। अभिजीत, वाकई में लगता है ये सही बोल रहा है। अरे अगर उसे पता ही नहीं क्या है तो क्या बता सकता है वो? क्या करूंगा? छोड़ दें इसको? नहीं, छोड़ना नहीं, मेरा मतलब है एक काम करते हैं, फॉर्मूला 195 इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला 195 इसके साथ? हाँ, क्यों? सर, मुझे नहीं लगता ये बर्दाश्त कर पाएगा 195 से। पता नहीं बोले जा रहा है तो क्या करें? ठीक है, देखो भाई, मैंने कोशिश की थी लेकिन सर नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। सचिन, जयवंती, करो तैयारी 195 की। ओके सर। ये फॉर्मूला नंबर 195 में क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आखिर है क्या ये? अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर में। देखो यार, मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा टाइम बहुत खराब हो गया है। ये 195 नंबर का जो फार्मूला हमने इन लोगों को दिया है ना, उनकी हालत देखोगे तो आत्मा कांप जाएगी। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता यार। चलो, फॉर्मूला भी तैयार हो गया, पकड़ो इसे। लगता है ऐसे नहीं मानता। हाथ करो आगे अपना। सब माफ कर दे साहब, माफ कर दे साहब, गरीब आदमी, गलती हो गया साहब, माफ कर दे साहब। बताएगा? हाँ सब बताऊंगा सर। चला जा। बताता हूँ, पहले फॉर्मूला नंबर 195 पंचायत थोड़ा दूर कीजिए साहब। उस रात कुछ लड़के आए थे हॉस्टल में एक लड़की को लेकर। मैंने उन्हें रोका तो उन लोगों ने कहा ये लड़की नहीं, लड़के के भेष में लड़का है। लड़की के भेष में लड़का? क्या वो विजय था? जी साहब। मैंने उनसे कहा तुम लोगों ने रैगिंग की है, मैं शिकायत कर दूंगा। तो उन लोगों ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरा मुंह बंद कर दिया सर। 10,000 रुपयों के लिए तुमने नौकरी के साथ गद्दारी की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कि विजय जब उन लोगों के साथ आया था तो किस हालत में था? बातचीत कर रहा था? नहीं साहब, सो रहा था। उन लोगों ने कहा कि शराब कुछ ज्यादा ही हो गई है। जितने भी लोग थे जो विजय को लेकर आए थे, उन सब के नाम चाहिए हमें, एक एक के नाम चाहिए, समझा? बस से जा रहे हो या ट्रेन से? वैसे एयरपोर्ट भी छोड़ सकते हैं हम लोग। मानना पड़ेगा सर, इनकी भोली सूरत देखकर 1 मिनट के लिए हम भी धोखा खा गए थे। वाकई जिसे विक्टिम समझा वही मुजरिम निकला। क्यों मारा विजय को? सर, हमने नहीं मारा विजय को।
कुछ नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहे? सर उसे मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था और ना ही उससे कोई दुश्मनी थी हमारी। उसकी तो किस्मत खराब थी सर, जो उसे हमारा एक गहरा राज मालूम हो गया। और सर राज को जानने के बाद हम विजय को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। कैसा राज? वो हम आपको नहीं बता सकते। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। रहने दो जयवंती, मुझे मालूम है ये किस राज की बात कर रहे हैं। ड्रग्स, हाँ? आपको कैसे पता सर? सीआईडी को आधे सवालों के जवाब बिना पूछे ही मिल जाते हैं। चलो अब आगे बताओ। सर हमें ड्रग्स करने की बहुत बुरी लत लगी हुई है सर। कल विजय ने हमें एक पास के सुनसान कमरे में ड्रग्स करते देख लिया। तो अपने आप को बचाने के लिए तुम लोगों ने विजय को ऊपर पहुंचा दिया। सर हमारे ड्रग डीलर ने कहा कि तुम विजय को जिंदा नहीं छोड़ सकते, वरना हम तब पकड़े जाएंगे। उसने कहा कि विजय को इस तरह से मारो जैसे उसने रैगिंग के चक्कर में सुसाइड कर लिया हो और किसी को पता न चले कि सच्चाई क्या है। बेवकूफ है वो मुजरिम जो अपने आप को कानून से ज्यादा अक्लमंद समझता है, क्योंकि जुर्म की सच्चाई को पानी के गहराई में दफन ही क्यों ना कर दो, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी लाइफ बचा लीजिए प्लीज। ये तो तुम लोगों को जुर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब ये बताओ तुम्हारा वो ड्रग डीलर कहाँ मिलेगा? अरे टेबल साफ कर, क्या खड़ा है तू वहाँ पे? जल्दी क्लीन कर उसको। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, जो जहाँ पर है वहीं खड़ा रहे। सर ये कौन सा तरीका पूछताछ करने का? पूछताछ का नहीं, ये रेड का तरीका है। रेड मेरे रेस्टोरेंट में? किस चीज की सर? पता चल जाएगा किस चीज की रेड है। रेडी जयवंती, तलाशी लो। वंश, चलो भाई साहब, ये गैस बंद करो, सारे गैस बंद करो। सर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा सर। सर चुपचाप खड़े रहो। सर उसमें चीनी है। हाँ? ये चीनी है? हाँ? क्या ये चीनी है? किसको सिखा रहे हो? चीनी है? खाओगे? चल। इसमें क्या ये? हाँ? क्या कहना है इसके बारे में? सर मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में सर। हो सकता है इस वेटर का हाथ हो इसमें। सर मुझे क्यों फंसा रहे? ये जो कुछ भी होता है आपके इशारे पे होता है। अबे ये कौन सा तरीका माली से वफादारी निभाने का? रुक। ये जहर बेच के देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तू? हाँ? वफादारी का स्वाद मैं चखाऊंगा तुझे। हाँ सर, रेस्टोरेंट की आड़ में ड्रग्स मैं ही बेचा करता था बच्चों को। रेस्टोरेंट के बाहर जिस दिन दम बिरयानी का बोर्ड लगा होता था तो उसका मतलब था ड्रग्स की नई सप्लाई आ चुकी है और कोई भी आकर खरीद सकता है। इस देश के नौजवानों को तुम ड्रग्स के दलदल में धकेल रहे थे। सर ड्रग्स मार्केट में इसके लिए बिकते हैं क्योंकि लोग उन्हें खरीदते हैं। जिस दिन ये लोग ड्रग्स खरीदना बंद कर देंगे, मुझ जैसे लोग ड्रग्स बेचना भी बंद कर देंगे। कब? मासूम भोले भाले बच्चों को ड्रग्स के जाल में कैसे फंसाते हो? हमें सब पता है। ड्रग्स का पैसा जाता है आतंकवादियों को, वो हथियार खरीदते हैं, बॉम्ब खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल होता है हमारे देश में। तुम्हारा ये जो ड्रग्स का नेक्सस है, ये ड्रग्स का कैंसर हमारे इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे, याद रखना। और तुम बच्चों कॉलेज किस लिए जाते हो? पढ़ाई करके एक अच्छे नागरिक बनो और इस देश की प्रगति में शामिल हो जाओ। और ये क्या हुआ, तुम किताबों की संगत छोड़ ड्रग्स को पकड़ लिया तुम। हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया तुम लोगों ने। एक तो ड्रग्स ली,
और फिर उससे भी बड़ा अपराध किया, खून किया तुम लोगों ने विजय का। सर वो तो हमें इसने करने को कहा था। लेकिन मैं क्यों? मैं अगर तुम्हें कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगे? याद रख, तुम सब लोग दोषी हो। तुम लोगों ने कभी सोचा विजय को मारते वक्त, कभी उसके माता पिता के बारे में सोचा तुमने? क्या गुजरेगी उन पर जब विजय इस दुनिया में नहीं रहेगा? कहाँ है हमारे बेटे के खूनी? सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अब इन दोनों को, ये है विजय के माता पिता, ये है विजय के हत्यारे। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? अरे मेरा बेटा भी तुम लोगों के जैसा ही था, तुम्हारी उम्र का, हंसता खेलता। वो भी तो तुम लोगों की तरह इस कॉलेज में पढ़ने आया था। क्यों छीनी उसकी जिंदगी तुम लोगों ने? हमें माफ कर दीजिए आंटी, वी आर रियली सो सॉरी। तुम्हारा सॉरी क्या हमारे बेटे को लौटा सकता है? उसकी अर्थी का जो बोझ मेरे कंधे पे है वो कम कर सकता है क्या? इन सब के वजह ये आदमी है। किसने किया ये सब? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो। सजा कानून देगा, प्लीज संभालिए अपने आप को। निखिल, ले जाओ इन सबको। थैंक यू सर, आपने अपना वादा पूरा किया। आखिर मेरे बेटे के कातिलों को आपने पकड़ ही लिया। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।